माय डियर फ्रेंड, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन का अगला टॉपिक आज सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में तुल्यता कहते हैं। आप जानते हैं कि सॉलिबिलिटी क्या होता है। कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मेरा सॉल्वेंट 100 ग्राम है तो टेम्परेचर को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाएगा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलेगा और घुल करके एक संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा, उसे हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। यानी कि अगर मेरा संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलाने की क्षमता है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी के आधार पर मेरा सॉल्यूशन 3 प्रकार का बनेगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त विलयन बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन की सांद्रता को हम बढ़ा सके, यानी उस सॉल्यूशन में घुलाने की क्षमता बरकरार है और सॉल्यूट देंगे तो वो घुल सकता है। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन इसका बढ़ सकता है। मान लीजिए 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घुलाने की क्षमता है। आप उसमें 100 ग्राम चीनी दिए हैं, इसका मतलब है कि 100 ग्राम चीनी और घुल सकता है, और ज्यादा चीनी आप डालेंगे तो क्या करता है? घुलेगा। और घुल करके उसका कंसंट्रेशन को, इसके मिठास को क्या करता है? बढ़ाता है। सांद्रता को क्या करता है? बढ़ाता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जितना घुलाने की क्षमता थी उतना अगर हम घुला दिए तो उसका घुलाने की क्षमता तो नहीं है, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घुलाने की क्षमता है और 200 ग्राम चीनी आप उसमें घुला दिए हैं, तो 200 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं देंगे, नहीं घुलाने की क्षमता रहेगी, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आ रहा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें घुलाने की क्षमता रहता है सॉल्वेंट में, उससे हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा मात्रा में दे देते हैं। तो ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसमें घुलाने की क्षमता तो बरकरार नहीं है, और नहीं है तो जाके क्या होगा? इसके पेंदी में जाकर के, बर्तन के पेंदी में जाकर के वो बैठ जाता है। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या बनेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। इसमें प्रिसिपिटेट आ जाता है, अवक्षेप आ जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की टॉपिक है उसमें रिवीजन करेंगे कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा अलग चैप्टर में। और मोलालिटी, जिसको हिंदी में मोलालता बोलते हैं, इस दोनों का आप अच्छा से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग जितना लोग पढ़ेंगे 99% यही आएगा, दोनों मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू। आप यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लिंक जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि चैनल आगे ग्रो कर सके। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सॉल्यूशन का अगला टॉपिक आज सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में तुल्यता कहते हैं। आप जानते हैं कि सॉलिबिलिटी क्या होता है। कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मेरा सॉल्वेंट 100 ग्राम है तो टेम्परेचर को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाएगा। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलेगा और घुल करके एक संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा, उसे हम सॉलिबिलिटी कहते हैं।
कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। यानी कि अगर मेरा संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलाने की क्षमता है उसे हम क्या कहेंगे, सोलेबिलिटी। अब सोलेबिलिटी के आधार पर मेरा सॉल्यूशन 3 प्रकार का बनेगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि असंतृप्त विलयन बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन की सांद्रता को हम बढ़ा सके, यानी उस सॉल्यूशन में घुलाने की क्षमता बरकरार है और सॉल्यूट देंगे तो वो घुल सकता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन इसका बढ़ सकता है। मान लीजिए 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घुलाने की क्षमता है, आप उसमें 100 ग्राम चीनी दिए हैं, इसका मतलब है कि 100 ग्राम चीनी और घुल सकता है और ज्यादा चीनी आप डालेंगे तो क्या करता है, घुलेगा और घुल करके उसका कंसंट्रेशन को, इसके मिठास को क्या करता है, बढ़ाता है, सांद्रता को क्या करता है, बढ़ाता है। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जितना घुलाने की क्षमता थी उतना अगर हम घुला दिए तो उसका घुलाने की क्षमता तो नहीं है, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी घुलाने की क्षमता है और 200 ग्राम चीनी आप उसमें घुला दिए हैं तो 200 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं देंगे, नहीं घुलाने की क्षमता रहेगी तब उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आ रहा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें घुलाने की क्षमता रहता है सॉल्वेंट में, उससे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में दे देते हैं। तो ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसमें घुलाने की क्षमता तो बरकरार नहीं है, और नहीं है तो जाके क्या होगा, इसके पेंदी में जाकर के, बर्तन के पेंदी में जाकर के वो बैठ जाता है। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या बनेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। इसमें प्रिसिपिटेट आ जाता है, अवक्षेप आ जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की टॉपिक है उसमें रिवीजन करेंगे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा अलग चैप्टर में। और मोलालिटी, जिसको हिंदी में मोलालता बोलते हैं, इस दोनों का आप अच्छा से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग जितना लोग पढ़ेंगे 99% यही आएगा, दोनों मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू। आप यूट्यूब चैनल पर कॉन्सेप्ट लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लिंक जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि चैनल आगे ग्रो कर सके। थैंक यू।